हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जब हम एक्सपेंस की एंट्री पास करना सिखा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि आने वाले क्लास में हम जो है पेमेंट की एंट्री करना, रिसिप्ट की एंट्री करना और कॉन्ट्रा की एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम जो है रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा की एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहला एंट्री दोस्तों हमारा रहेगा पेमेंट की एंट्री करना। तो हम पेमेंट में क्या करेंगे, अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में आज सीखेंगे, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट वर्क में अपने सप्लायर को कोई भी पेमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हम टैली प्राइम में जब हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे आज के क्लास में सीखेंगे। और अपना सप्लायर का कितना पैसा हमें देना बाकी है वो कहाँ से देखते हैं वो भी आज के क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली प्राइम में और हम जानते हैं कि हमें अपने सप्लायर को कितना कितना रुपया देना है, ठीक है ना। तो चलते हैं टैली प्राइम में। दोस्तों, मैं आ गया टैली प्राइम में और यहाँ पर मेरा कंपनी जो है सिद्धार्थ कंप्यूटर ओपन है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लायर का डिटेल देखना पड़ेगा कि हमें किस किस सप्लायर को कितना कितना पैसा देना बाकी है। तो दोस्तों, जो भी हमारा बकाया राशि रहता है, यानी कि जो पार्टी को हम पैसा पेमेंट करने का रहता है, वो पैसा हमें बैलेंस शीट में दिखता है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, है ना, रिपोर्ट के बैलेंस शीट में आएंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट। तो हमें रिपोर्ट्स के बैलेंस शीट में आना है और एंटर लगाना है। उसके बाद डिटेल के लिए दोस्तों हमें करना पड़ेगा अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस। तो हम करते हैं अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर नीचे में दोस्तों दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। क्रेडिटर का क्या मतलब होता है दोस्तों, लेनदार होता है, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर कोई भी लेनदार जिनसे हम उधार में सामान की खरीदी करते हैं। तो हमारा टोटल बैलेंस कितना है, 3,85,755 रुपया। तो दोस्तों, ये केवल एक पार्टी का नहीं है, इसमें और भी पार्टी है। तो हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और डिटेल में चले जाएंगे। एंटर लगाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है 3,85,755 रुपये का डिटेल आ रहा है, जिसमें अग्रवाल सेल्स का 21,600 रुपये है, मारुति कंप्यूटर का 1,83,235 रुपये है और मारुति सेल्स का 1,10,920 रुपये है। रवि इलेक्ट्रॉनिक्स का है हमारा 13,200 रुपया, साहू कंप्यूटर का है 13,600 रुपया और सुमित प्रिंटर का है 43,200 रुपया। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर की पेमेंट करेंगे, यानी कि अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे। तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको शॉर्टकट तरीके से पेमेंट की एंट्री पास करना सिखाऊंगा। तो हम देखो, एंट्री पास करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अग्रवाल सेल्स में एंटर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अग्रवाल सेल्स है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, एंटर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम अप्रैल में पेमेंट करेंगे। तो एक काम करते हैं, अप्रैल के मंथ में जाते हैं और यहाँ पर से हम क्या कर देते हैं, एंटर लगा देते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो हमारा बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना। हमने इस साल कोई भी खरीदी इससे नहीं किया है। हमारा पिछला 21,600 रुपया बाकी है, जिसकी पेमेंट हम अप्रैल में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और एंटर लगाने के बाद दोस्तों नीचे में दिया हुआ है एड वाउचर, है ना। क्या दिया हुआ है, एड वाउचर। और यहाँ पर देखो अंडरलाइन में एक लाइन दिया हुआ है। तो एक लाइन का मतलब होता है अल्ट और ए। तो हमें एड वाउचर करने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट के साथ ए। तो मैंने किया अल्ट ए और मुझे क्या करना है दोस्तों, पेमेंट की एंट्री पहले पास करना है ना। अपने सप्लायर को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेमेंट के लिए साइड में देखो दोस्तों, यहाँ पर बटन बार में दिखा रहा है पेमेंट की एंट्री के लिए F5। तो मैं कीबोर्ड से करूँगा F5 प्रेस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ गया हमारा पेमेंट वाउचर, ठीक है। अब उसके बाद हमें एंटर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर डेट, हम डेट ले लेते हैं 1/4/2023। तो मैंने डेट लिया और यहाँ पर हमें पार्टी को पेमेंट करना है। तो क्या पार्टी है, अग्रवाल सेल्स। तो हम ले लेते हैं अग्रवाल सेल्स। कितना बैलेंस बाकी है, ऑन अकाउंट ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कितना बाकी है दोस्तों, तो अग्रवाल सेल्स का बैलेंस है 21,600 रुपया। देखो यहाँ पर नीचे में शो करता है ना, करेंट बैलेंस 21,600 रुपया और CR है, यानी कि हमारा कर्जा है जो कि देना है, ठीक है ना। अब हम एंटर लगाएंगे और यहाँ पर ऑन अकाउंट लेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे जितना पैसा हमें पेमेंट करना है। तो चलो मैं मान के चलता हूँ 21,600 रुपये का पूरा पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 21,600 यहाँ पर लिखा और एंटर लगा दिया। और यहाँ पर दोस्तों हमारा माध्यम क्या है पेमेंट करने का, हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं या फिर बैंक से।
यदि हम कैश से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर कैश लेंगे, और यदि हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर बैंक लेंगे। ठीक है, तो हम एंटर लगा देंगे। ठीक है, और कंट्रोल ए से हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने अब अपने हमारा पार्टी का पेमेंट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर हमने 1 अप्रैल को इसको क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया, और हमारा खाता जो है क्लोज हो चुका है। यहाँ पर लिखा है ना क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारा खाता जो है क्लोज हो चुका है। और ये जो है दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर से हट जाएगा। ठीक है, हमारे बैलेंस शीट के सन्ड्री क्रेडिटर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसका खाता जो है क्लोज हो चुका है। तो हम एस्केप की से बाहर जाते हैं। ठीक है, एस्केप की। अब देखो दोस्तों यहाँ पर से हमारा हट गया। अब हमारा यहाँ पर जो है 5 पार्टी का नाम आ रहा था, पहले जो है 6 पार्टी आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 5। ठीक है, अब हमारा बच गया मारुति कंप्यूटर, है ना, मारुति सेल्स, रवि इलेक्ट्रिकल, साहू कंप्यूटर और सुमित प्रिंटर्स। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पार्टियों को पहले पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 13,200 रुपये रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम एंटर लगाएंगे। और रवि इलेक्ट्रॉनिक्स का पैसा भी ओपनिंग है दोस्तों, क्या है, ओपनिंग ही है। यहाँ पर 13,200 रुपया। तो हम क्या करते हैं, अप्रैल में इसको भी पेमेंट करेंगे। तो अप्रैल के मंथ में आएंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर फिर से एड वाउचर, तो अल्ट के साथ ए बटन, और उसके बाद पेमेंट वाउचर यहाँ पर पहले से है, नहीं होता तो हम यहाँ पर बटन बार से F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर डेट लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 अप्रैल ही लेता हूँ, तो 1 अप्रैल लेंगे। ठीक है, एंटर लगा देंगे। और यहाँ पर किसको पेमेंट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें पेमेंट करना है, चलो किसको पेमेंट करना था, 1 मिनट दोस्तों, पेमेंट करने के लिए मैं भूल गया, किसको देना है, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, हमें किसको पेमेंट देना है, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से हम करते हैं एड वाउचर, और यहाँ पर डालेंगे अब रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल मोड है, इसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 31 का महीना है, तो 31 तारीख लेगा। ठीक है ना, तो मैं इसमें 1 अप्रैल ले रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग है, तो ओपनिंग का पेमेंट हम 1 अप्रैल को ही कर देते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे आप रवि, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर एंटर लगा देंगे दोस्तों। और यहाँ पर जितना भी अमाउंट हमें देना है, तो कितना अमाउंट देना है, तो 13,200। देखो दोस्तों यहाँ पर दिखा भी रहा है ना, मेरे माउस पॉइंटर को देखो, यहाँ पर 13,200 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13,200 रुपया और एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पर माध्यम कैश से पेमेंट कर रहे हैं कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा माध्यम क्या है, कैश है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश। ठीक है, और एंटर लगा के हम कर देंगे एक्सेप्ट, या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो मैंने किया कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका भी हमारा खाता क्लोज हो गया, देख लो यहाँ पर भी क्लोजिंग बैलेंस 0 आ रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, और ये भी हमारे बैलेंस शीट के सन्ड्री क्रेडिटर से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हट गया। अब हमें पेमेंट करना है 13,600 रुपया साहू कंप्यूटर का। तो हम साहू कंप्यूटर को भी पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए फिर से एंटर लगाएंगे। अब फिर से हम अप्रैल में चलते हैं, ठीक है, और एंटर लगा देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं 2 तारीख को पेमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एड वाउचर करना पड़ेगा, तो अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, और उसके बाद अब इसको हम पेमेंट करेंगे। एक बार वापस जाते हैं दोस्तों, क्या नाम था भूल गया मैं, हाँ साहू कंप्यूटर था। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, अल्ट ए एड वाउचर। अब यहाँ पर जाएंगे, डेट पहले सुधार लेते हैं, 2 अप्रैल का लेते हैं, और यहाँ पर डाल देंगे साहू कंप्यूटर। तो मैंने लिखा साहू कंप्यूटर ऑन अकाउंट, और यहाँ पर 13,600 रुपये है। ठीक है ना, यहाँ पर साइड में दिखाया दोस्तों, देख लो, है ना। अब यहाँ पर लिख लेंगे 13,600 रुपये, तो 13,600 रुपये, और एंटर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कैश ही हम पेमेंट करें, तो यहाँ पर भी कैश ले लेते हैं और एंटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किया एंटर, और एंटर एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। इसका भी खाता क्लोज हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 0 आ रहा है, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पेमेंट करना है सुमित प्रिंटर को। सुमित प्रिंटर को पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर लगाना पड़ेगा, और फिर से हमें अप्रैल में ही जाना पड़ेगा और एंटर लगाना पड़ेगा। फिर हमें एड वाउचर करना पड़ेगा अल्ट ए से, उसके बाद हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए हम क्या कर लेंगे, डेट पहले चेंज कर लेते हैं, तो इसको भी हम 1 अप्रैल लेते हैं। ठीक है, और हम सुमित करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सुमित आ जाएगा, और ये प्रिंटर सुमित प्रिंटर, एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 43,200 रुपये का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 43,200 रुपया, और इस बार दोस्तों 43,200 रुपया, और इस बार दोस्तों हम बैंक से पेमेंट करेंगे। तो
तो यहाँ पर हम बैंक ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा बैंक है एक बार देखते हैं, SBI बैंक करेंट अकाउंट। तो इसमें अब इससे हम पेमेंट करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे SBI बैंक करेंट अकाउंट में केवल 22,785 रुपये दिखा रहा है, ठीक है ना। और बाकी का 43,200 रुपये हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, सुमित प्रिंटर को, ठीक है। अब इसका करंट बैलेंस जो है 0 हो गया सुमित प्रिंटर का, और हमारे SBI बैंक का करंट बैलेंस क्या है 22,785 रुपये, ठीक है। अब हम इसको एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा अमाउंट था इसलिए हम क्या किए, बैंक से पेमेंट किए। तो जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट रहता है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है हमारे प्रोप्राइटर जो है यानी कि हमारा मालिक जो होता है क्या करते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा बड़े अमाउंट को क्या करेंगे, चेक से, गूगल पे या फिर अकाउंट ट्रांसफर के जरिए हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। और छोटा छोटा पेमेंट जो होता है उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटर लगा के इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा खाता क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे पेमेंट की एंट्री करना। जब हम अपने सप्लायर को कोई भी पैसा पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम इसी प्रकार से पास कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप की से बाहर आएंगे और अपने बायर से यानी कि अपने ग्राहक से जब हमें पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो एस्केप की से बाहर आ जाएंगे और चलते हैं अपने सन्ड्री डेप्टर में। किस में चलेंगे, सन्ड्री डेप्टर मतलब कोई भी देनदार, ठीक है। ये क्या है हमारा, कोई भी देनदार यानी कि ग्राहक है जो हमें पैसा देगा, इसलिए सन्ड्री डेप्टर को हम देनदार बोलते हैं। डेप्टर का मतलब होता है देनदार और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, ठीक है। तो सन्ड्री डेप्टर में जाएंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट दिखा रहा है, सन्ड्री डेप्टर में क्या दिखा रहा है, टोटल 25,96,100 रुपया। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा टोटल अमाउंट है, यानी कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं, है ना, उनका पूरा टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो डिटेल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर लगाना पड़ेगा। एंटर लगाने के बाद देखो यहाँ पर आ गया, है ना, सभी कस्टमर का नाम जिनको हम सामान उधारी में बेचे हैं। तो सबसे पहले अजय साहू को बेचे हैं 8,200 रुपये का। उसके बाद अमित ट्रेडिंग कंपनी को बेचे हैं 14,27,800 रुपये का, यानी कि 14,27,800 रुपये का, ठीक है। इसी प्रकार से हमने अनामिका, ज्योति, मनोज कंप्यूटर, राहुल ट्रेडर्स, रानी साहू, है ना, रंजीत एजेंसी, रवि साहू, इन सबको हम उधार में सामान बेचे हैं, ठीक है। तो अब हमें प्राप्त हो रहा है हमारे कस्टमर से पैसा, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट पे वाउचर में करेंगे। किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट में दोस्तों, ठीक है ना। जब हमें अपने बायर से कोई भी पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। तो अब हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम अजय साहू से पैसा प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एंटर लगाना पड़ेगा। एंटर लगाने के बाद अब देखो दोस्तों ये भी हमारा ओपनिंग है, हमने इसको जो है पिछले साल का बेचा था, उसका पैसा इसने हमें अभी तक नहीं दिया है। अब ये क्या करता है, 1 अप्रैल को हमें ये पैसा पेमेंट करता है। तो हम करेंगे एंटर लगाएंगे और ऐड वाउचर कर देंगे। क्या करेंगे, एंट्री करने के लिए यहाँ पर ऐड वाउचर, तो अल्ट के साथ ए बटन, ठीक है। और रिसिप्ट वाउचर, है ना, क्या करेंगे, रिसिप्ट के लिए F6 बटन। क्या होगा दोस्तों, रिसिप्ट के लिए F6 बटन यहाँ पर दिया हुआ है साइड में बटन बार में, F6 रिसिप्ट, ठीक है। तो हम करेंगे प्रेस F6 और यहाँ पर ले लेंगे F6 हो गया, डेट ले लेंगे 1 अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पर पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम क्या था दोस्तों, पार्टी का नाम क्या था भाई, 1 मिनट, पार्टी का नाम मैं बहुत भूल रहा हूँ, है ना। एक बार देखते हैं क्या था, हमारे पार्टी का नाम था अजय साहू। क्या लिखा है दोस्तों, अजय साहू। तो अजय साहू के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे अप्रैल के मंथ में जाके, और उसके बाद क्या करेंगे, अल्ट ए एड वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पर से F6 प्रेस करके फिर एंटर लगाएंगे 1 अप्रैल करने के बाद। तो 1 अप्रैल हमने किया और एंटर लगाया और यहाँ पर लिख लेंगे अजय साहू, अजय साहू, एंटर लगा देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इसका अमाउंट दिखा रहा है 8,200 रुपये हमें लेना है, तो हम इसको लिख देंगे 8,200 रुपये और एंटर लगा देंगे, ठीक है। और ये पैसा हमें कैश में मिला है, इसलिए यहाँ पर लेंगे कैश और यहाँ पर डाल देंगे कैश अकाउंट और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा जो है खाता क्लोज हो गया, यानी कि हमारे कस्टमर और हमारे बीच अब कोई भी हमारा बैलेंस बाकी नहीं रहा, ठीक है ना, हमारा खाता जो है क्लोज हो चुका है। हम ये अब एस्केप की से बाहर जाएंगे तो ये हमारे बैलेंस शीट के डेप्टर से हट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर से अजय हट चुका है, ठीक है। अब हमारा दिखा रहा है अमित ट्रेडिंग कंपनी,
जिससे हमें 14 लाख रुपए पैसा लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अमित ट्रेडिंग कंपनी से भी थोड़ा अमाउंट ले लेते हैं। तो अमित ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हम चलते हैं, एंटर लगाएंगे। और ये अमित ट्रेडिंग कंपनी जनवरी में हमने इसको सामान उधार में बेचा था 14 लाख रुपए का। ठीक है, अब इससे हमें पेमेंट लेना था, हम क्या करेंगे, एक बार एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने क्या किया, इसको बेचा है और इसने हमें डेबिट नोट भी दिया है, यानी कि इसने हमसे जो है सामान का रेट भी कम करवाया था, इसलिए हमने डेबिट नोट भी बनाया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे हम पेमेंट वसूलेंगे। तो हमें कितना पैसा सामने वाला देगा, तो वो है 14,27,800 रुपये हमें इससे लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, 14,27,800 रुपये इससे हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मैंने इसमें क्या बोल दिया था, माइनस नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर रहे हैं। यानी कि हमने कम में इसको सामान दे दिया था और बाद में हमने क्या क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया। यानी कि कोई आइटम हमने कम में बेचा था और बाद में हमें पता चला कि रेट हमने कम लगाया, तो हमने इसको रेट बढ़ा के दिया था, इसलिए हमने डेबिट नोट यहाँ पर बनाया था। यानी कि सेल के रेट को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, डेबिट नोट बनाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल पैसा हमें देना है 14,27,800 रुपया, है ना, या देना नहीं, सॉरी, हमें लेना है 14,27,800 रुपया अपने बायर अमित ट्रेडिंग कंपनी से। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड वाउचर करेंगे। क्या करेंगे, अल्ट के साथ ए, तो ऐड वाउचर हुआ। अब हमें पैसा लेना है, तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे अमित ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे दोस्तों, है ना। और जो मैंने अभी तक एंट्री किया उसमें क्या आ रहा था, ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट इसलिए आ रहा था क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस था और ये जो है हमारा बिल है, इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस। और इसमें क्या करेगा, मेरा बिल नंबर शो करेगा। तो मैं इसको एंटर लगाऊंगा और एंटर लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना पैसा मुझे दे रहा है अमित ट्रेडिंग कंपनी, तो जो भी पैसा मुझे देगा अमित ट्रेडिंग कंपनी, उसका अमाउंट मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, तो अमित ट्रेडिंग कंपनी ने यदि मुझे बैंक में दिया है तो यहाँ पर मैं बैंक लिखूँगा। ठीक है, मान के चलो मुझे SBI बैंक में दिया, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, SBI बैंक। और जो भी अमाउंट मुझे दिया है, मान के चलो इसने मुझे 7 लाख रुपया दिया, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 7 लाख। ठीक है, 14 लाख में से केवल 7 लाख दिया, तो यहाँ पर अमाउंट भी सही कर लेना है दोस्तों। ठीक है, क्या कर लेना है, अमाउंट सही कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 7 लाख डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एंट्री करते समय अमाउंट को सुधारे नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 लाख। 7 लाख किया मैंने, एंटर लगाया। अब एंटर लगा के यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, या फिर कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की होता है। तो मैंने किया कंट्रोल ए और एक्सेप्ट। तो देखो दोस्तों, इसने मुझे क्या किया है, 7 लाख रुपए की पेमेंट किया है। अब मुझे जो है 7,27,800 रुपये लेना है। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा पेमेंट था इसलिए मैंने अपने बैंक में लिया इसका पैसा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एस्केप की से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अनामिका साहू से पैसा लेना है। तो मैं अनामिका साहू में जाके एंटर लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये भी ओपनिंग है, तो इसमें भी हमें अप्रैल में चलते हैं और एंटर लगाते हैं और एड वाउचर करते हैं और F6 और यहाँ पर लिख देंगे डेट, लिख देंगे। तो डेट में हम 2 अप्रैल लेते हैं और यहाँ पर अनामिका, तो यहाँ पर अनामिका साहू और यहाँ पर बैलेंस ले लेंगे 8,300 रुपये का। एंटर लगाएंगे दोस्तों और यहाँ पर कैश लेंगे और एंटर लगा देंगे, है ना, और या फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ये भी हमारा खाता क्लोज हो गया, है ना। एक आध 2 एंट्री और करते हैं, फिर कॉन्ट्रा एंट्री भी पास करके देखते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसमें मनोज कंप्यूटर से। इससे भी हमें थोड़ा बड़े अमाउंट लेना है, यानी कि 2,76,000 रुपया 238 रुपया लेना है। इससे भी थोड़ा पैसा हम ले लेते हैं। ठीक है, एंटर लगाएंगे और इसको हमने सामान बेचा था किसमें, जनवरी में, है ना, जनवरी में सामान बेचा था, यानी कि 2 बिल हमने इसको जनवरी में दिया था। उसमें से इसने मुझे जो है 2 क्रेडिट नोट भी इशू किया है। मतलब मैंने सामने वाले को जो 2 बिल दिया था उसमें से वो कुछ सामान मुझे वापस भी कर दिया था, जिसके लिए मैंने क्रेडिट नोट उसको इशू किया था। ठीक है, अब सामने वाले पार्टी से मुझे पैसा लेना है, तो सामने वाले पार्टी से मैं पैसा लूँगा तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। यानी कि हम अपने कस्टमर से पैसा लेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एड वाउचर में जाना पड़ेगा। मनोज कंप्यूटर से हमें पैसा लेना है, अल्ट ए। ठीक है, F6। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों मनोज कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पर
हमारा बिल। हाँ, तो हमारा कौन सा बिल है, यहाँ पर दो बिल है, एक है 2,28,448 रुपये और एक है 47,790 रुपये। तो मान के चलते हैं हमारा जो है पहला नंबर बिल 2,28,448 रुपये का पैसा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट को मान लेते हैं दोस्तों कि 2,28,448 रुपये हमें मिल रहा है, यानी कि पहले नंबर एक बिल का हमें पूरा पेमेंट सामने वाला मनोज कंप्यूटर दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको एंटर लगाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे SBI बैंक। ठीक है, एंटर लगाएंगे और कंट्रोल से हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, सामने वाला मनोज कंप्यूटर को हमने मनोज कंप्यूटर को सामान बेचा था टोटल 3,34,530 रुपये का, और मनोज कंप्यूटर ने हमें पेमेंट यानी कि क्रेडिट नोट यानी कि सामान वापस किया है और हमें पेमेंट किया है टोटल मिला के 2,86,740 रुपये का। ठीक है, तो अब हमें सामने वाला पार्टी जो है मनोज कंप्यूटर जो है हमें अब टोटल बैलेंस देगा 47,790 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब एस्केप की से बाहर आने के बाद दोस्तों हम कॉन्ट्रा की एंट्री भी पास करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों अपना जितने भी पार्टी आपके खाते में हैं, जिनसे पैसा आपको लेना है या देना है, तो उसकी एंट्री आप अपने कंप्यूटर में रिसिप्ट और पेमेंट करके कर सकते हो। जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट की एंट्री करना, यानी कि अपने सप्लायर को जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट की एंट्री करना, और जब आपको बायर से कोई भी पैसा प्राप्त होगा तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट में करना। ठीक है दोस्तों, अब हम एस्केप की से बाहर आ जाएंगे और हम करते हैं बैंक की एंट्री पास। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री पास। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें वाउचर में जाना पड़ेगा। एस्केप की से पूरा बाहर आएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, एक बार पूरा बाहर आ जाएंगे। मैं चाहता तो वहाँ से भी जा सकता था, एक बार मैं पूरा बाहर आ जाऊँगा, उसके बाद चलूँगा वाउचर में, ट्रांजेक्शन के वाउचर में। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखा है और वाउचर। ठीक है, और एंटर लगा देंगे। अब देखो दोस्तों, हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है, तो कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर दिया हुआ है बटन बार में F4, तो हम करेंगे F4। ठीक है, अब यहाँ पर CR। ठीक है, मान के चलो मैं अपने बैंक में कोई भी पैसा जमा करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, अपने बैंक में कोई भी पैसा जमा करता हूँ। जैसे कि मैंने 50,000 रुपया मान के चल कैश जमा किया, तो मैं जमा करूँगा तो मेरे हाथ से पैसा जाएगा। और संपत्ति का नियम बोलता है जब भी हमारे हाथ से कोई भी संपत्ति जाता है, यानी कि हमारे बिजनेस से कोई भी संपत्ति जाता है तो उसको CR करो और आता है तो उसको DR करो। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे हाथ से कैश या बैंक जाएगा। तो मान के चलो मैं जो है पेमेंट करेंगे तो भी जाएगा कैश, अगर जमा करेंगे तो भी हमारे बिजनेस से कैश कम होगा और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों संपत्ति है, एक हमारा कैश है और एक हमारा बैंक है। तो एक संपत्ति कम होगा तो एक संपत्ति बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो मैं पहला जो है डिपॉजिट कर रहा हूँ, बैंक में क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ 50,000 रुपये की। क्या करते हैं, पहला एंट्री हम कर देते हैं डिपॉजिट की, 50,000 रुपये हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ठीक है, 50,000 रुपये कैश डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं भैया कैश डिपॉजिट। ठीक है, 50,000 का हम कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कैश। ठीक है दोस्तों, कैश लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे 50,000 रुपये। ठीक है, CR हुआ है। क्यों CR हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश कम हो रहा है, इसलिए CR हो रहा है। क्योंकि हमारा नियम है कि कैश कम होगा तो CR होगा और कैश बढ़ेगा तो DR होगा, यानी कि जब भी हमारा संपत्ति बढ़ेगा तो DR और घटेगा तो CR। तो यहाँ पर हमारा जो है कैश कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है तो CR, और यहाँ पर DR क्या होगा, तो हमारा SBI बैंक जो है DR होगा, क्योंकि बैंक भी हमारा संपत्ति है और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए बैंक DR होगा और कैश CR होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम डेट भी चेंज कर लेते हैं। मान के चलते हैं हम ये पैसा जो है सितंबर में जमा किए हैं 2 सितंबर को, तो ये डेट चेंज करने के लिए हमें बटन F2 दबाना पड़ेगा, तो F2 और यहाँ पर लिख लेते हैं 2 सितंबर, एंटर लगा देंगे। एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे या फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा डिपॉजिट की एंट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डिपॉजिट की एंट्री हो गया। अब मान के चलो हम पैसा निकालते हैं। ठीक है ना, मैंने पैसा जमा किया, अब मान के चलो मैं पैसा निकाल लेता हूँ। मान के चलो मैं 3 लाख रुपया जो है ना, 3 लाख निकाल लेते हैं।
3 लाख का पैसा मैं क्या करूँगा, निकालूंगा। 3 लाख पैसा मैं क्या करूँगा, कैश निकालूंगा। तो दोस्तों याद रखना, कैश मैं पैसा निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, किससे, बैंक से। तो पैसा मेरे पास आएगा, क्या होगा दोस्तों, आएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं विड्रॉल, क्योंकि हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, है ना, विड्रॉल कर रहे हैं। तो विड्रॉल करेंगे कितने का, 3 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास पैसा आएगा और बैंक से पैसा कम होगा, क्योंकि हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो बैंक से पैसा कम हो रहा है यानी कि संपत्ति कम हो रहा है, ठीक है ना। तो संपत्ति कम होता है तो सी आर, संपत्ति बढ़ता है तो डी आर। तो बैंक भी हमारा संपत्ति है, एसेट्स है, ठीक है ना, एसेट्स संपत्ति है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ले लेंगे बैंक, तो बैंक हमारा आ जाएगा SBI बैंक, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 लाख रुपया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों कैश DR। तो कैश DR क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि हमारा एसेट्स कैश के रूप में बढ़ रहा है, ठीक है ना। और कंट्रोल ए से हम कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है, हो गया। अब हमारा एक एंट्री और है दोस्तों, लेकिन वो रहता है, वो एंट्री हम अगर हमारे पास 2 बैंक है तब करते हैं। जैसे कि हमारे पास SBI बैंक है और कोई अलग से बैंक है जैसे HDFC, IDBI। तो हम अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी एंट्री भी हम कॉन्ट्रा में पास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक बैंक है, तो हमने केवल कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की एंट्री पास करना आपको बताया है, ठीक है। यदि हमारे पास 2 बैंक होता तो हम क्या करते, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे की ट्रांसफ़र की एंट्री भी पास कर लेते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, पेमेंट की एंट्री यदि हम अपने सप्लायर को कर देते हैं, तो अगर हमें एक व्यक्ति का अगर खाता देखना है, पेमेंट करने के बाद हम एक बार खाता भी देख लेते हैं। यदि अगर हमें किसी एक व्यक्ति का खाता देखना है पेमेंट करने के बाद, तो उसको देखने के लिए हमें करना पड़ेगा DAL, डिस्प्ले अकाउंट लीजर। सबसे पहले अग्रवाल सेल्स को देखते हैं, एंटर लगाएंगे और F2 बटन दबाएंगे। पूरा डेट को अगर हमें ओपन करना है, यहाँ पर अप्रैल से मार्च दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो वैसे डेट आ गया है पूरा, क्योंकि अप्रैल से मार्च ही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा ओपनिंग 21,600 और हमने पेमेंट किया है 1 अप्रैल को 21,600, हमारा खाता क्लोज हो गया, ठीक है। और किसी का खाता देखना है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, और एक आध खाता देख लेते हैं, जैसे कि एक अपने कस्टमर, इसका देख लेते हैं, चलो अमित ट्रेडिंग कंपनी का, है ना, जिसको हमने सामान बेचा है। तो इसका खाता देखो दोस्तों, हमने इसको बेचा था 14,21,000, फिर हमें पता चला कि हमने रेट कम लगा दिया तो 5,000 रुपया, 5,900 रुपया इंक्रीज़ कर दिया, है ना, आइटम पे। तो ये हमारा हो गया था 14,27,800 रुपया। लेकिन सामने वाले कस्टमर ने हमें दिया है 7 लाख रुपया, और इससे हमें लेना है 7,27,800 रुपया, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा किसी एक व्यक्ति का अगर हमें खाता देखना है तो देखने का तरीका, शॉर्टकट तरीका होता है DAL, ठीक है। अगर इसके प्रिंट प्रीव्यू सामने वाले को देना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल P, है ना, और यहाँ से प्रिंट करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। या फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रीव्यू कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, प्रीव्यू। अगर कंफर्मेशन देना है, कंफर्मेशन देना है तो क्या करेंगे, सामने वाला अगर कंफर्मेशन मांगता है तो यहाँ पर लेज़र में आएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, कंफर्मेशन में आएंगे और लेज़र में आएंगे, और लेज़र में यहाँ पर से हम ले लेंगे कंफर्मेशन और एंटर लगा देंगे, और कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा कन्फर्मेशन लेटर हो गया दोस्तों, है ना। सामने वाले को कन्फर्मेशन देंगे कि आपने हमसे इतना सामान खरीदा है और इतने की आपने हमें पैसा दे दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। आने वाले क्लास में जो है हम आपको क्लोजिंग एंट्री करना सिखाएंगे, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री 31 मार्च को किए जाने वाले क्लोजिंग एंट्री, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि इसका बेनिफिट और भी अकाउंटेंट या फिर ऑपरेटर जो फ्रेशर है वो इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। मैं क्या है थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी ऑडिट का टाइम है, मैं अभी खाता फाइनलाइजेशन में अपना समय बिता रहा हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ, ठीक है। और भी वीडियो डालूंगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो डालूंगा, अकाउंट फाइनलाइजेशन से संबंधित भी बहुत सारे वीडियो अब आएंगे। तो सबसे पहले हम 31 मार्च की क्लोजिंग एंट्री भी पास करना सीखेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तब तक दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।